व्हाट्सअप क्या हाल है सभी के। तुम लोगों के सेमेस्टर एग्जाम तुम लोगों के बिल्कुल सर पे आए नो। और तुम में से बहुत लोग कह रहे हो कि यार पीवाईक्यूज कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, सब बताओ। ठीक है, तुम लोगों को इस वीडियो में तुम्हें पीवाईक्यूज भी दूंगा और पीवाईक्यूज को कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगा। क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर तुम सेमेस्टर एग्जाम्स को ऐसे टैकल कर लोगे कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद पीवाईक्यूज लगा लूंगा और एग्जाम देने चले जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कोई स्कूल नहीं है, ऐसा स्कूल के एग्जाम्स में चलता था, बोर्ड्स तक चलता था। बट कॉलेज में आके हर एक सब्जेक्ट की अलग स्ट्रेटेजी होती है पीवाईक्यू उसको यूज करने की भी और कैसे पढ़ना है उसकी भी। ठीक है, इस वीडियो में हम ये चीज भी सीखेंगे कि ऐसे पीवाईक्यूज को तुम्हें यूज करना है, किस सब्जेक्ट में कैसे अप्रोच रखनी है और पीवाईक्यूज तुम्हें कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो तुम्हें प्रॉपर मैं सिखा दूंगा कि तुम कैसे पीवाईक्यूज अपने डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तुम्हें पास्ट 10 ईयर्स निकाल के दे दूंगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन फर्स्ट। तो पहले हम बात करते हैं कि यार तुम्हें पीवाईक्यूज को हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे यूज करना है। सो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे 7 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तुम अगर डीयू में तुम्हारे 7 सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें से तुम्हारी तुम्हारे हम डिवाइड करेंगे थ्योरी में और न्यूमेरिकल में। या तो तुम्हारा थ्योरी सब्जेक्ट होगा तो तुम्हारा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, थ्योरी में तुम्हारे होंगे दो टाइप के सब्जेक्ट, एक होगा इजी थ्योरी, एक होगा हार्ड थ्योरी। इजी थ्योरी क्या होता है? ठीक है, इजी थ्योरी में बेसिकली तुम्हारा आता है एईसी, सैक एंड वैक। ठीक है, ये जो 3 सब्जेक्ट है ना भाई, ये लोग मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि बहुत हल्के सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें बेसिकली तुम्हें पीवाईक्यूज नहीं लगाने हैं। ठीक है, इसमें पीवाईक्यूज की तुम्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जब भी तुम्हारा एग्जाम हो, तुम जितने भी दिन देना चाहते हो तुम दो। लेकिन मैं इसकी तुम्हें अगर एक स्ट्रैटेजी बताऊं, क्योंकि लास्ट क्लास का टाइम है, इसलिए मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे की मैक्स कोई वन शॉट देख लेना। ठीक है, तुम सब्जेक्ट का नाम डालना यूट्यूब पे और वन शॉट डालना पीछे से। उसके बाद जो तुम्हें वीडियो दिखेगी 2 घंटे से अंदर अंदर की देखना, उससे ज्यादा की मत देखना। ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम है अच्छा खासा तो देख लेना। ठीक है, उसके बाद अगर तुमने पीवाई वन शॉट देख ली, वन शॉट लाइक इट्स द ओनली थिंग, ये तुम्हारा 80% कवर कर देगी। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, अगर इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए बता रहा हूँ अभी, तुम्हें वन शॉट देखी, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है। पीवाईक्यूज और लास्ट ईयर में क्या फर्क होता है? पीवाईक्यूज में बहुत ज्यादा साल के होंगे तुम्हारे पास, लाइक 10 ईयर के पीवाईक्यू। बट लास्ट ईयर का तुम्हें कहाँ से मिलेगा? तुम व्हाट्सएप में जाओ। ठीक है, अपने जो भी टीचर है उसके ग्रुप में आके एक मैसेज कर दो कि सर और मैम जो भी है कि हमें लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर दे दो। तो इसमें तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो लास्ट ईयर का है, बाकी तुम्हारा मैक्सिमम चीज होगी वन शॉट में कवर हो जाएगी। तो इन 3 सब्जेक्ट्स को तुम्हें ऐसे टैकल करना है कि इसमें तुम्हें वन शॉट देखनी है, और अगर टाइम बचता है तो लास्ट ईयर का पीवाईक्यू बना लेना। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा 10 ईयर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हार्ड थ्योरी की। हार्ड थ्योरी में तुम्हारा क्या हो सकता है? अगर मैं इस वीडियो के लिए फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बीकॉम ऑनर्स, अगर हम बीकॉम ऑनर्स कोर्स की बात करें तो इसमें तुम्हारा हार्ड थ्योरी क्या हो सकती है? हार्ड थ्योरी में तुम्हारे दो टाइप के सब्जेक्ट्स आएंगे। पहला आएगा तुम्हारा मैनेजमेंट, दूसरा आएगा तुम्हारा लॉ। अब देखो, हार्ड थ्योरी में भी दो सब्जेक्ट्स हैं, इनकी भी दो कैटेगरी है। इसमें अगर तुम मैनेजमेंट की बात करो तो मैनेजमेंट देखो तुमने पढ़ा हुआ है ना, मैनेजमेंट तुमने पढ़ा हुआ है कभी ना कभी 11th में और 12th में। अब जो तुम बीकॉम और उसमें पर्सनली मैं बात करूं तो तुम जो मैनेजमेंट पढ़ते हो वो 11th की बिजनेस है, तो तुमने कहीं ना कहीं वो पढ़ी हुई है, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, तो इसमें तुम्हें लगाने पीवाईक्यूज, इसमें तुम्हें डायरेक्ट पीवाईक्यूज लगाना है। अगर तुम्हें लास्ट का टाइम है तो तुम्हें बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि तुम्हें वन शॉट ढूंढना है, ये ढूंढना है, यूट्यूब वीडियोस के भरोसे नहीं रहना है। इस पे डायरेक्ट पीवाईक्यूज लगाना है। क्वेश्चन पढ़ो आंसर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो आंसर पढ़ो, ऐसे करके पूरे पास्ट ईयर 10 ईयर के पूरे लगा लेना। कहाँ से मिलेंगे बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। ठीक है, अच्छे से। तब तक तुम्हें तुम्हें बस ये 10 मिनट की वीडियो, मुझे लगता है 10 मिनट से ज्यादा की होगी, तो 10 मिनट की तुम्हें वीडियो देखनी है और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, सब पीवाईक्यूज दूंगा तुम्हें, तुम रुको। ठीक है, तो मैनेजमेंट तुम्हें कैसे टैकल करना है, या फिर जो भी ऐसा सब्जेक्ट अगर तुम किसी और कोर्स के हो, तो अगर तुमने कोई भी सब्जेक्ट की अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, थोड़े से तुम्हें अगर थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जनरली ऐसे ही कोई सब्जेक्ट होते हैं जो तुमने कभी ना कभी पढ़े होंगे या फिर तुम्हें कभी ना कभी उसका कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है, तो तुम्हें पीवाईक्यूज लगाना है सीधे। ठीक है, और थ्योरी पे नहीं जाना है, पढ़ाई ऐसे यूट्यूब वीडियोस के भरोसे, वन शॉट के भरोसे नहीं जाना है, सीधे पीवाईक्यूज लगाओ। अब ऐसा लॉ आता है, लॉ में जैसे तुमने लॉ बच्चों ने पढ़ा नहीं होता है, ठीक है, पहले कभी, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले वन शॉट देखनी है। ठीक है, और उसके बाद पीवाईक्यू लगाना है। वही सेम चीज जो तुमने इजी वाले में करी थी। इजी वाले में मेन तुमने खाली वन शॉट लगाया था और लास्ट ईयर का सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर लगाया था। लेकिन लॉ में पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है और वन शॉट भी जरूरी है, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं बताओगे तुम पीवाईक्यूज कैसे लगाओगे, है ना। तो तुम्हें पहले वन शॉट देखना है। वन शॉट कहाँ से मिलेंगे? यूट्यूब पे, वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और पीवाईक्यू उसके पीछे पीछे। तो अगर किसी और कोर्स को तो भी तुम अप्लाई करना अपने उसमें, अगर तुम्हें कोई ऐसा थ्योरी सब्जेक्ट मिलता है
ठीक है। हार्ड थ्योरी क्या हो गई, जो मेन कोर सब्जेक्ट्स की थ्योरी होती है, ठीक है। इसमें अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो तुमने कभी नहीं पढ़ा है, तुम्हें कॉन्सेप्ट भी नहीं पता, तो तुम्हें क्या करना है, पहले वन शॉट देखना है, फिर पीवाईक्यू लगाना है, ठीक है। अब आज बात करते हैं न्यूमेरिकल, जो सबसे मेन कंसर्न रहता है, ठीक है, कि इसको कैसे पढ़े, लास्ट के टाइम में बिल्कुल हमने कुछ पढ़ा नहीं है, तो न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल्स की एक बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी बता दूंगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बीकॉम का, मैं वही बात करते हैं, तो यहाँ पे हम ले लिए अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स ही होगा मेजरली तुम्हारा न्यूमेरिकल, वरना हो सकता है तुमने माइक्रो ली हो तो माइक्रो कर लेंगे, ठीक है। बाकी सैक वैक में तुम्हारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब मैंने तुम्हें बता दिया है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर बहुत ज्यादा पीवाईक्यू के बीच में भागो, हालांकि मैं तुम्हें उसके भी पीवाईक्यू दे दूंगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अकाउंट्स की बात करते हैं, जैसे जो भी अकाउंट्स माइक्रो जो भी तुम्हारी न्यूमेरिकल है, तो तुम्हें एक साइड रखना है पीवाईक्यूज, एक साइड रखना है वन शॉट, ठीक है। अब तुम्हें पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले तुम्हें जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है उसमें फॉर एग्जाम्पल 5 यूनिट्स हैं, राइट। तो तुम्हें 5 यूनिट्स में तुमने एक यूनिट पकड़ी, ठीक है, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स जो कैरी कर रही है, वो तुमने यूनिट पकड़ी, तुम्हें उस यूनिट में पीवाईक्यू ढूंढना है। अब तुम्हें मैं एक चीज बताता हूँ, एक सीक्रेट बताता हूँ, कि तुम जब भी ड्यू का कोई भी पीवाईक्यू उठाओगे, फॉर एग्जाम्पल उसमें अगर 5 क्वेश्चन है, ठीक है, अगर उसमें 5 क्वेश्चन है, तो ये ड्यू का एक रूल है, या फिर ये होता है हमेशा से, कि जो भी क्वेश्चन का ऑर्डर होगा वो एक ऑर्डर में ही होता है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यूनिट 5 का है, तो वो हर पीवाईक्यू में, चाहे तुम 2022 का उठाओ, 2019 का उठाओ, 2018 का उठाओ, कभी कभी पीवाईक्यू उठाओ, तो पहला क्वेश्चन हमेशा यूनिट 5 का होगा। तो तुम्हें इससे क्या होगा, आसानी क्या रहेगी, कि तुम जिस भी पीवाईक्यू का पहला क्वेश्चन उठाओगे वो यूनिट 5 का ही होगा। तो तुम मान लो तुमने पहले एक यूनिट पकड़ी यूनिट 5, तो यूनिट 5 का तुम्हें पहले पीवाईक्यू रीड करना है। मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, रीड करना है। रीड करने में और सॉल्व करने में फर्क है, ठीक है। क्या फर्क है, तुमने पीवाईक्यू तुम सॉल्व करने जाओगे, तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन रीड करने में तुमने रीड करा, तुमने लैंग्वेज समझी, तुमने क्वेश्चन को समझा कि क्या पूछ रहे हैं ये, ठीक है। तुम ये चीज समझ जाओगे, तुमने क्वेश्चन रीड करे, ठीक है। पहला क्वेश्चन रीड करना है, क्योंकि तुम अभी एक यूनिट पे फोकस कर रहे हो, तुम्हें पूरा पीवाईक्यू रीड नहीं करना है। तुम्हें जो भी तुम क्वेश्चन पकड़ रहे हो, जो भी यूनिट पकड़ रहे हो, उसका पीवाईक्यू का वो क्वेश्चन रीड करना है, ठीक है। तुमने रीड किया, उसके बाद तुमने लैंग्वेज समझी, तुमने क्वेश्चन का पैटर्न समझा कि ये पूछ क्या रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या इसमें मुझे क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तुम्हें कुछ अभी पता नहीं है, ठीक है, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो तुम्हें हो सकता है तुम्हें समझ में ही ना आ रहा हो, लेकिन तुम्हें रीड जरूर करना है। अब क्या करना है, तुम्हें वन शॉट पे जाना है, तुमने उसी यूनिट की एक वन शॉट उठानी है। मान लो तुमने 2 घंटे की वन शॉट उठाई, तो 2 घंटे की वन शॉट में कहीं ना कहीं एक ऐसा सेगमेंट आएगा, ठीक है, एक ऐसा सेगमेंट आएगा जहां पे उसी सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूले, सेम लैंग्वेज की बात चल रही होगी। तो तुम्हें उस सेगमेंट पे ज्यादा फोकस करना है, और उस सेगमेंट को बार बार देख के तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब मैं तुम्हें वही बोल रहा हूँ, पीवाईक्यू में क्या फायदा रहता है, कि तुमने 10 ईयर के जो पीवाईक्यू उठाए होंगे, पहला क्वेश्चन तुम्हें हमेशा एक सेम यूनिट का दिखेगा, ठीक है। तो तुमने उस यूनिट के तुम्हें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो तुम्हें एक बार में पूरा पीवाईक्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुमने 5 यूनिट है, तो तुम ज्यादा से ज्यादा 3 यूनिट कवर करोगे, 3 यूनिट भी, तो तुम्हारा बहुत आसान पड़ेगा। अगर तुम सोचोगे कि पहले पूरी 5 यूनिट पढ़ लेता हूँ, उसके बाद पीवाईक्यू लगाता हूँ 5 यूनिट के, तो वो पॉसिबल नहीं रहता, ठीक है, लास्ट के टाइम पे। तो तुम अगर 3 यूनिट भी ट्राई करोगे कवर करने का, तो तुम बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। तो पहले क्या करना है, पहले पीवाईक्यू को रीड करना है, जो भी एक क्वेश्चन तुमने पकड़ा, एक यूनिट पकड़ी, उस यूनिट के क्वेश्चंस को रीड किया, उसके बाद वन शॉट पे गए, वन शॉट में जो सेगमेंट ढूंढा उस चीज का, उसी क्वेश्चन का, उसी लैंग्वेज का, और उससे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ऐसे करके तुम्हें एक एक करके यूनिट कंप्लीट करनी है, ठीक है। यूनिट पढ़ी, ठीक है, यूनिट का पीवाईक्यू देखा, रीड किया, फिर यूनिट को जाके समझा, उसके बाद वापस आ गए, क्वेश्चन सॉल्व किया। तो एक एक यूनिट करके कवर करना, ठीक है। डायरेक्टली पूरा समझना कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा फिर पीवाईक्यू कंप्लीट करूंगा, ये नहीं करना है, ठीक है। इसलिए तो तीनों की हमने हमने लगभग सारे सब्जेक्ट्स की कवर कर लिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए, और थ्योरी में 2 टाइप्स की थ्योरी कवर कर ली, एक इजी और हार्ड। हार्ड में भी 2 टाइप की थी, पहला एक जो रिकॉग्नाइजेबल थी, और एक जो ऐसे सब्जेक्ट था जो जो मैं कभी नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो थ्योरी भी कंप्लीट हो गई, न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं पीवाईक्यूज की, सबसे मेन सेगमेंट इस वीडियो का, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूं, तुम्हें सारे पीवाईक्यूज लाके दे रहा हूं, ठीक है। सो जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब बात करते हैं पीवाईक्यूज में मेन जो चीज है, वो है, तुम्हें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कि अब तुम लोग इसमें भी कैसा कॉन्सेप्ट है, तो तुम समझो, सुनो समझ, ठीक है। तुम्हें 2 टाइप से पीवाईक्यूज मिल सकते हैं, पहला ऑफिशियली, दूसरा किसी दूसरे की मदद से। कैसे, अगर तुम्हारे पास, तुमने जब भी कॉलेज में एडमिशन लिया था, तुम्हें अगर कोई एक जीमेल आईडी प्रोवाइड की गई थी तुम्हारे कॉलेज द्वारा, ठीक है, अगर तुम्हारे कॉलेज ने तुम्हें कोई जीमेल प्रोवाइड करी थी पर्सनली, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्तों को मिली है, बट मैंने, मेरा लेट एडमिशन हुआ था तो मैंने कभी ली नहीं जाके, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है कि वो मेल पे आती है, ऑफिस से जाके लेनी पड़ती है, पर मुझे नहीं मिली कभी, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। अगर तुम्हें मिली है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी मैं अज्यूम कर रहे हैं एक साइड जहां पे तुम्हें मिली है, एक साइड तुम्हें अगर नहीं मिली है, ठीक है।
2 मैंने साइट्स चुन ली। तो जिनको मिली है पहले उनके लिए बता देता हूँ सबसे आसान तरीका क्या है। तुम्हें जाना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है DU ई लाइब्रेरी, ठीक है। तुमने सर्च करा, ओपन किया। अब यहाँ पे तुम्हें पहली वेबसाइट मिलेगी, तुम्हें उसे ओपन करना है, जाना है, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड डालने हैं, यहाँ पे तुम्हें सीधे डालना है पीवाईक्यूज, कुछ भी डालोगे, पीवाईक्यूज डाला तुमने, उसके बाद तुम्हें ये पेज शो होगा। ये पेज में तुम्हें एक चीज शो हो रही होगी कि तुम्हारे पास ये बोल रहा है कि तुम्हारा डीयू का ई लाइब्रेरी का तुम्हारे पास सर्वर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो यहाँ पे डरना नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास वो जीमेल है तुम्हारे कॉलेज ने जो तुम्हें प्रोवाइड करी थी स्टार्टिंग में तुम्हारे एडमिशन के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे उससे लॉग इन करना, तुम आराम से एक्सेस कर लोगे, ठीक है। अब पर्सनली जैसे मेरे पास नहीं है, ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम भी मेरे जैसे हो जिसके पास वो चीज नहीं है, तो देखो क्या होता है। अब जैसे डीयू की ऑफिशियल ई लाइब्रेरी पे हम गए, ठीक है, जो पूरे यूनिवर्सिटी की ई लाइब्रेरी थी। ऐसे ही क्या होता है, बहुत सारे कॉलेजेस की अपनी होती है, हर एक कॉलेज की अपनी होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पॉपुलर जो है डीयू के अंदर, वो है कलिंदी कॉलेज की। तो हम क्या करेंगे, अगर तुम भी मेरे जैसे हो जिसको जीमेल प्रोवाइड नहीं है, तो जाना कलिंदी कॉलेज की ई लाइब्रेरी सर्च कर लेना, ठीक है। अब कलिंदी कॉलेज की जो ई लाइब्रेरी आएगी, उस पर जाके पहली वेबसाइट पे क्लिक करना, वेबसाइट खुलेगी, नीचे जाना, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स लिखा होगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर्स क्लिक करेंगे। अब देखो ये बहुत पॉपुलर है कलिंदी कॉलेज की और दूसरी देशबंधु कॉलेज की, ठीक है। ये बहुत पॉपुलर ई लाइब्रेरीज हैं पूरे डीयू के अंदर। तो तुम यहाँ से जाके अपना एक कोई भी पीवाईक्यू ले सकते हो। अब मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हें चार ये बहुत सारे ईयर्स दिख रहे होंगे ऊपर, ठीक है। ये ईयर्स में जाके तुम्हें जिस भी ईयर पे जाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे आना है 2019-20 के ईयर पे, ठीक है। 19-20 के ईयर पे गया, सेमेस्टर 135 के साइड में गया, वहां पे मेरा जो भी कोर्स है, ठीक है, मेरा बीकॉम ऑनर्स कोर्स है, तो मैं बीकॉम ऑनर्स चले गया, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स में गया। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये बहुत बड़ी फाइल है, तो सीधे अब तुम्हें फाइल शो होगी, और बड़ी फाइल है इस वजह से थोड़ा लोड होने में टाइम ले सकती है। तो तब तक मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें कैसे एक्सेस करना है, फिर से एक समरी दे देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास वेबसाइट वो जीमेल आईडी है तुम्हारे कॉलेज से प्रोवाइडेड, तो तुम्हें सीधे डीयू की ई लाइब्रेरी पे जाना है ऑफिशियल पे। अगर नहीं है, ठीक है, तो कलिंदी पे आ जाना। कलिंदी एक लाइक जन बहुत पॉपुलर है, तो मैं तब बता रहा हूँ, ठीक है। ये खुल गई है हालांकि, फिर भी मैं बता दूं तब तक कि कलिंदी पे जाना। कलिंदी के बाद अगर कलिंदी पे भी तुम्हें नहीं मिल रहा है अपना कोर्स, ठीक है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा जो कोर्स है वो कलिंदी कॉलेज में ना हो, ठीक है, वो ना पढ़ाते हो, तो तुम्हें फिर देशबंधु में चेक कर लेना। देशबंधु की भी पॉपुलर है और इजी एक्सेस है, ठीक है, पर यहाँ पे मैं तुम्हें कलिंदी की दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो देशबंधु पे चेक कर लेना। उसके बाद अगर देशबंधु पे भी नहीं मिलती है, तो हर कॉलेज की होती है लगभग, ठीक है, अपनी ई लाइब्रेरी। तो अपने कॉलेज का नाम डाल के ई लाइब्रेरी डालना, उसके बाद तुम्हें मिल जाएगी वहां पे, ठीक है। तो वहां से एक्सेस कर लेना। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि बहुत बड़ी फाइल है, देखो 123 पेजेस है, ठीक है, इसमें। अब 123 का एक क्वेश्चन पेपर तो नहीं होगा ये, ठीक है। जो हमने ईयर सेलेक्ट किया था, उस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, लाइक उस ईयर में बीकॉम ऑनर्स के लिए जितने सब्जेक्ट्स हुए होंगे, ठीक है, वो सारे मिल जाएंगे। जैसे तुम्हारा जी में जो हुआ होगा, ठीक है, जितने भी जी होंगे सारे जी हैं इसमें, सारे सैक हैं, सारे वैक हैं, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो ऐसे करके तुम एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसे करके तुम एक्सेस कर सकते हो। मैंने तुम्हें वेबसाइट बता दी कहाँ कहाँ से तुम ले सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है तो तुम कमेंट्स में डाल देना, वरना तुम इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। दैट्स इट, सी यू इन द वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।